हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है ससी, हीर और लैला की कहानी। दोस्तों, इसमें हम आपको रोज़ाना मज़ेदार कहानियाँ दिखाते हैं, एक फैमिली की स्टोरी दिखाते हैं कि एक फैमिली में लोग किस तरह से रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इनके घर में क्या हो रहा है। यहाँ पर हीर किचन की सफाई कर रही है और ससी बच्चों को कहानी सुना रही होती है और लैला अपने कमरे के बाहर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। तो चलिए देखते हैं आज इस घर में क्या हो रहा है। फिर वो सारे बच्चे पढ़ाई कर कर अस्मा परी को बुलाते हैं और अस्मा परी आने के बाद उन सब की एक एक विश पूरी करती है। तो फिर क्या वो परी सारी विश पूरी कर देती है और जो चाहते हैं वो ला कर देती है उन बच्चों को। क्या? हाँ, वो अस्मा परी सबकी विश पूरी करती है क्योंकि उनमें से एक बच्चे के पास एक जादुई मंत्र होता है जिसको वो पढ़ते हैं और एक अमल करते हैं। उसके बाद वो उस परी को अपने घर बुला लेते हैं और फिर वो परी आकर कहती है, हाँ बताओ अब तुम्हारी क्या विश है। और जैसे ही बच्चे उसको एक एक करके विश बताते हैं वो अस्मा परी सबकी वो विश पूरी करती है। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत मज़ेदार कहानी है। अगर ऐसी कोई परी हमारे पास आ जाए तो वो हमारी भी सारी विश पूरी कर देगी, है ना मम्मा? देखो, कहानी तो कहानी होती है ना, ज़रूरी तो नहीं है ऐसी कहानी हकीकत भी हो, लेकिन हो भी सकती है। चलो आगे क्या होता है वो बताती हूँ। ससी भाभी, मैंने सारी किचन की सफाई कर दी है। देखिए आज मेरी बारी थी, मैंने पूरी किचन की सफाई कर दी है और हर चीज़ को अच्छे से रख दिया है। अब कल लैला की बारी है और मैं जा रही हूँ सोने। क्या बात है, आज आप दिन में नहीं सो रही? बस मैं भी जा रही हूँ सोने। वो असल में बच्चे सारे ज़िद कर रहे थे कि कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, तो बस बच्चों को कहानी सुना रही थी। ओह चलिए भाभी, मैं तो जाकर सो रही हूँ, थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। अब थोड़ी सी देर कमर सीधी कर लेती हूँ, आज गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। चलो बंटी, चलो चलकर सोते हैं, दिन में थोड़ी सी देर सोना अच्छा होता है। चलो आओ चल के सोते हैं। अरे मम्मा, इतने मज़ेदार ताती कहानी सुना रही है, हम कहानी सुन रहे हैं, कहानी सुन के आ जाएंगे ना। प्लीज़ मम्मा अब जाओ, हम अभी कहानी सुन रहे हैं। अरे बच्चों, हीर सही कह रही है, चलो अब हम चलकर थोड़ी सी देर सो जाते हैं, दिन में सोना अच्छा होता है। अभी आप सो जाओ, फिर मैं आपको रात को सुनाऊंगी आगे क्या होता है। चलो शाबाश, उठ जाओ, चलो अब जाकर सब बच्चे सो जाओ। चलो डॉली, बबलू, तुम भी चलो, चल के सोते हैं। चलो बंटी, अब तुम्हारी चाची रात को सुनाएंगी कहानी। चलो। और यहाँ पर हीर और बंटी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। चलो बच्चों, तुम भी चल के सो जाओ, देर हो रही है। चलो शाबाश, दिन में सोना अच्छा होता है, बाकी कहानी मैं रात को सुनाऊंगी। और यहाँ पर ससी भी अपने बच्चों को ले जाती है। चलो बाकी कहानी मैं तुमको रात को सुनाऊंगी, अभी थोड़ी सी देर चलकर हम सोते हैं। और ससी ने अपने बच्चों को बेड पर लिटा देती है। और अब तुम दोनों ने बाहर नहीं आना, मैं पानी पीकर आ रही हूँ, ठीक है? पहले मैं पानी पी लेती हूँ। अरे यहाँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। चलो मैं अंदर चल के देखती हूँ, शायद ससी या हीर चाची उठी हुई होंगी। अरे इस टाइम पर कैसे आना हुआ मारवी? चाची, ये अम्मी ने बिरयानी भेजी है मेरी, आज हमने बिरयानी बनाई थी। अम्मी ने कहा बराबर वालों को भी दे आओ, तो मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मारवी। और ससी यहाँ पर बिरयानी ले लेती है। मेरी तरफ से अपनी अम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। ठीक है, मैं जाती हूँ।
मेरा काम हो गया, अब मुझे दूर भी नहीं जाना पड़ा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो मैं इस बिरयानी को रख देती हूँ, शाम में सबको गरम करके खिला दूँगी। और सस्सी यहाँ पे बिरयानी को रख देती है। चलो अभी तो मैं इसको रख देती हूँ, अभी दिन में तो हमने खाना खा लिया सबने, तो शाम में मैं गरम करके दे दूँगी। चलो अब मैं भी जाकर सो जाती हूँ। और सस्सी बिरयानी रख के अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और लैला अपने कमरे के दरवाजे से ये सब देख रही होती है। हाँ बिरयानी, अरे ये तो सारी खा लेंगे, मेरे लिए तो बचाएंगे भी नहीं। चलो मैं ऐसा करती हूँ और भी खा कर आ जाती हूँ। वैसे भी दिन में मैंने कौन सा खाना खाया है। अरे हीर भी सो रही है और सस्सी भी सो रही है। चलो मैं तो जाकर अपने हिस्से की बिरयानी खा लेती हूँ, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। यहाँ पे तो सिवाय सब्जियों के कुछ नहीं बनता है। अरे देखो तो सही, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार खुशबू है, मुझसे तो भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। चलो मैं यहाँ पर खा लेती हूँ। और लैला बिरयानी का बाउल उठा लेती है और बिरयानी खाना शुरू कर देती है। बहुत मज़ेदार बिरयानी है ये तो। चलो सारी बिरयानी ख़त्म। आई सारी बिरयानी तो खा ली मैंने। चलो अब देखा जाएगा जो होगा। अब मैं इस बाउल को दोबारा उसी जगह पे रख देती हूँ। और लैला सारी बिरयानी खाने के बाद बाउल को दोबारा उसी जगह पर रख देती है। चलो अब मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अभी तक तो ये लोग सो रहे हैं। चलो कोई भी नहीं उठा हुआ। और लैला भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और यहाँ पर बंटी उठ जाती है। अभी तक तो सब सो रहे हैं। चलो मैं तो साइकिल चलाती हूँ। अच्छा है अभी डोली भी नहीं है और बबलू भी नहीं है। अब सारी टाइम मैं ही साइकिल चलाऊंगी, वरना आ जाएंगे साइकिल मांगने। और यहाँ पर बंटी साइकिल चला रही होती है। अरे बड़ा मज़ा आ रहा है। तलो 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 तलो, ओहो तलो तलो। चलो शाम का खाना मुझे बनाना है। अब मैं जाके पहले एक काम करती हूँ, पहले बिरयानी गरम करती हूँ, फिर सबको उठाती हूँ। बिरयानी कहाँ गई? अरे इसमें तो ज़रा सी बिरयानी नहीं है। ये बिरयानी कौन खा गया है? देखती हूँ ये बिरयानी किसने खाई है। ओहो, तो इस महारानी ने बिरयानी खाई है। बंटी क्या तुमने बिरयानी खाई है? बिरयानी? अरे ताती बिरयानी ताए बिरयानी, मुझे भी बिरयानी खानी है। बंटी सारी बिरयानी तुमने खा ली है और अब कह रही हो बिरयानी खानी है। कहाँ क्यों खाई तुमने बिरयानी? और बगैर पूछे रखी हुई चीज़ खानी अच्छी बात है? बोलो मुझे। लेकिन ताती मैंने तो बिरयानी खाई भी नहीं है, देती भी नहीं है मैंने तो बिरयानी। मैं तो उठने के बाद अपनी साइकिल चला रही हूँ, मैं बिरयानी क्यों खाऊंगी? और मैंने तो देखी भी नहीं है बिरयानी, कौन दे के गया, कहाँ से आई, और आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। ओहो क्या हो गया है सस्सी भाभी, क्यों मेरी बेटी को डांट रही हैं? और क्या तस्करा है बिरयानी का? मारवी दिन में बिरयानी देकर गई थी जब सब सो रहे थे, मैंने रख दी कि चलो शाम में गरम करके हम सब खा लेंगे। और अभी जाके किचन में देखा तो बिरयानी तो क्या वहाँ पर एक दाना भी नहीं है चावल का। लेकिन आप खुद सोचिए भाभी, मेरी छोटी सी बेटी इतनी सारी बिरयानी कैसे खा लेगी? इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना आप में। अरे हीर ये बात तो तुम रहने ही दो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेटी कितना खाती है। जितना एक बड़ा इंसान खाता है ना उससे डबल खाती है ये मोटू, तभी तो देखो कितनी मोटी होती जा रही है। अरे मैं तो अभी से कहती हूँ कंट्रोल करवा लो, कल को इसकी शादी भी करनी है। ऐसे ही मोटी रही तो कौन आएगा बिहाने इसको। बस रहने दे भाभी, मेरी बेटी है ना, खाती है तो खाती रहे, इसमें आप लोगों का क्या जा रहा है? जिसको देखो वो ही मेरी बेटी के पीछे पड़ा रहता है और मेरी बेटी कभी बगैर पूछे नहीं खाती है। क्यों मोटो बताओ, क्या तुमने चावल खाए हैं?
अरे नहीं मम्मा नहीं, मैं तो अपनी साइकिल चला रही थी, मैं तो देखती भी नहीं बिरयानी को। और जब साइकिल चला रही थी तो ताती मुझे आकर दांतने लग गई, कह रही बिरयानी खाई है। मैंने नहीं खाई है मम्मा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, पता है ना आपको। सुन लिया भाभी आपने, मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। और हीर भी सस्सी के बराबर में बैठ जाती है और तभी वहाँ पर लैला भी आ जाती है। अरे भाई किस बात पे झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को कोई और काम भी है? जब देखो झगड़ते रहते हैं। भाई शुक्र है मेरा बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे बच्चों की वजह से आपस में तू मैं तुम्हारी तो चलती रहती है। वैसे अब क्या हो गया है, क्यों झगड़ रहे हो तुम आपस में? अरे देखो ना लीला, मारवी बिरयानी देकर गई थी, मैंने वो बिरयानी रख दी कि चलो शाम में सब गरम करके साथ खा लेंगे। और अब देखा वहाँ तो कुछ भी नहीं है। घरों में चोरियाँ होती है लेकिन हमारे घर में तो खाना भी चोरी होने लग गया है। अब बताओ ये काम किसने किया होगा? मेरे तो 100% श्योर हूँ कि ये काम मोटो ने ही किया है। हाँ तुम सही कह रही हो, ये मोटो खाती भी तो इतना है। और अभी ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मारवी और मारवी की माँ आ जाती है और मारवी की माँ के हाथ में थाल होता है। अरे तीनों दौरानी जिठानी साथ ही बैठे हो, क्या बात है भाई, ये लो मैं। अरे भाभी इसकी क्या ज़रूरत थी, अभी दिन में ही तो मारिया देकर गई है इतनी सारी बिरयानी और अब फिर लेकर आ गई। अरे मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। वो क्या है, मैंने मारिया को वो बिरयानी देने के लिए नहीं कहा था। अरे वो बिरयानी तो सबकी झूठी थी, नीचे की पड़ी हुई थी। मैंने उसको बदतमीज़ को बोला कि तू ये बिरयानी जाकर कहीं जगह पर रख कर आ जा जहाँ पर जानवर खा ले, लेकिन वो तुम्हारे घर देकर चली गई। अब मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि ऐसा ना हो तुम लोग वो बिरयानी खा लो, इसीलिए मैं माजरत के साथ अब ये बिरयानी लेकर आई हूँ। क्या क्या? अरे वो बिरयानी लैला भाभी और यहाँ पर सस्सी और हीर दोनों ही हंस रही होती हैं। अच्छा लैला भाभी ये काम आपके थे और नाम लगा रही थी बच्चों पे। अब जल्दी से अंदर भाग जाती है वॉशरूम में। दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।